अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी बनी खास आदमी से बनी हैवान, हैवान से बने तानाशाही वाले। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने निरंतर रिश्तों का मजाक उड़ाया है। पहले पिता समान अन्ना हजारे जी मेरे लिए हैं, उनके कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति का उल्लू सीधा करने वाले, अपने बच्चों की झूठी कसम खाने वाले, देश की माताओं को अपना बेटा कह के धोखा देने वाले, शराब बेचने वाले आज ये कह रहे हैं कि प्रधान सेवक आपके पिता के समान है। आप देखिए कोर्ट का फैसला आता है, सम्मानित फैसला है। ये नहीं कि प्रेस वार्ता करके आप उसका सम्मान करके अच्छे तरीके से उसको वेलकम करें। आप क्या कर रहे हैं? आपके पास एक फैसला आया और आपके सर पर वो इतना चढ़ गया कि आते ही आप कहते कि अब जिसने गलतियां करी थी उनको हम दिखा देंगे हम क्या हैं। उतने सालों से कह रहे हैं यमुना साफ कर कर उसमें डुबकी लगाइएगा, लेकिन हर छठ पर हम इंतजार करते रहते और अरविंद केजरीवाल के कोई तोते वहां नजर नहीं आते हैं। कुल अच्छी बात कही उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर दखलंदाजी करती रही और उनके बड़े काम रुकते रहे। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर नहीं दखलंदाजी करती तो आज आपने 45 करोड़ का शीश महल बनाया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का डर ना होता तो 450 करोड़ आप अपने घर में लगा देते। तो कल दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अधिकारों का फैसला अपने हित में कर लिया है, जिसके बाद केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच जो लंबे समय से लड़ाई चल रही थी, इसका फैसला अब केंद्र सरकार के अलावा दिल्ली सरकार के हित में आ गया है। तो ये जो फैसला है बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में आ गया है। तो इसी फैसले पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही है निखत अब्बास जी, जिनसे जानेंगे कि कितना सही है ये फैसला। तो चलिए करते हैं उनसे खास बातचीत। जी, सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, किस तरीके से देखती हैं इस फैसले को? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, हम कौन होते हैं कोई देखने वाले। जब उन्होंने तय करा है तो कुछ सोच समझकर ही करा है और हम इसका सम्मान भी करते हैं। अब आगे इस बात को अगर हम लेकर जाएं कि जो अरविंद केजरीवाल इसकी हाहाकार भी मचा रहे हैं कि ये तो देखिए हमारे हित में आया है, ये तो दिल्ली की सरकार की जीत हुई, ये तो हम लोगों ने फैसला जीत लिया है। मुझे लगता है इसको हास्य का विषय बनाने में पूरी तेजी अरविंद केजरीवाल दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा है कि देखिए अब जो तानाशाही मैं करते वक्त रुक जाता था, नहीं कर पाता था, जिसमें मेरे हाथ पांव बंधे होते थे, अब मैं वो पूरा करूंगा। क्योंकि उन्होंने क्या कहा, आप देखिए कोर्ट का फैसला आता है, सम्मानित फैसला है। ये नहीं कि प्रेस वार्ता करके आप उसका सम्मान करके अच्छे तरीके से उसको वेलकम करें। आप क्या कर रहे हैं? आपके पास एक फैसला आया और आपके सर पर वो इतना चढ़ गया कि आते ही आप कहते कि अब जिसने गलतियां करी थी उनको हम दिखा देंगे हम क्या हैं, उनको हम दिखा देंगे किस प्रकार अब आप लोगों को अपनी गलतियों की सजा भुगतनी पड़ेगी। अब आप देखिएगा कैसे हम तबादले करेंगे। तो आप इसको कहीं ना कहीं कोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं कि अब देखो अब पावर मेरे हाथ में है, अब मेरे हाथ में है तो मैं अपनी मनमानी करूंगा। जो मेरी चाटुकारिता करते हैं उन्हें तो अपनी टोली में रखूंगा, लेकिन जो मेरे खिलाफ बयान देते हैं, जो मेरी गलतियों को उजागर करके जनता तक पहुंचाते हैं, उन्हें मैं रफा दफा कर दूंगा। और ये उनके फैसले में भी दिख गया। आते ही देखिए कैसे तबादलेबाजी में लग गए। मेरा सवाल आपसे अगला यही था कि जैसे कि आपने तबादले की बात की, तो उन्होंने तबादले करना शुरू भी कर दिया है, तो क्या कहेंगे? और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो अब से जो हमारा दिल्ली सरकार का जो कार्य 10 गुना बढ़ जाएगा, तो क्या ये कार्य जो इनके है ये 10 गुना बढ़ेंगे या गति जो है और धीमी हो जाएगी? मुझे लगता है पहले तो अरविंद केजरीवाल को इस चीज को साफ कर देना चाहिए कि आज भी जो केंद्र सरकार के राइट्स थे वो केंद्र सरकार के पास हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो पुलिस हो, वो सब केंद्र सरकार के अधीन ही आते हैं। ऐसा नहीं हमारे जो अधिकार हैं वो हमसे छीने गए हैं। सवाल ये उठता है कि जो आपने बिल्कुल बात कही, इसी बात को चिन्हित करते हुए मैं आगे बढ़ाऊंगी कि अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी डायलॉग बाजी कर रहे हैं कि जो दिल्ली सरकार का कार्य है वो 10 गुना तेजी से बढ़ेगा। अरे भूल जाइए, अब जो सम्मानित फैसला आया है उसको 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं, वो तो कल ही आया है। लेकिन जो आप 10 गुना तेजी से कार्य की बात कर रहे हैं वो तो पिछले 9 साल से दिल्ली की जनता इंतजार करती रही। पर आपने जो वायदे करे थे दिल्ली की जनता को कि दिल्ली को हम लंदन पेरिस में तब्दील कर देंगे, वो काम आपने नहीं करे। आपने कहा था पोल्यूशन घटा देंगे, वो आपने काम नहीं करे। आप इतने सालों से कह रहे हैं यमुना साफ कर कर उसमें डुबकी लगाइएगा, लेकिन हर छठ पर हम इंतजार करते रहते और अरविंद केजरीवाल के कोई तोते वहां नजर नहीं आते हैं। तो ये जो काम थे पहले वो तो पूरे कर लीजिए। जो आपके पास आज आए हैं आप उनके ऊपर तेजी लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी नीयत साफ है कि आपको तानाशाही
करनी। और जैसे मैंने कहा, जो चाटुकारिता कर रहे हैं आपकी, जो आपकी बातों में हाँ मिला रहे हैं, जी हुजूरी कर रहे हैं, आप उनको अपनी टोली में रखना चाहते हैं, और जो आपसे सवाल कर रहे हैं आप उन्हें निकालना चाहते हैं, और आते ही आपसे इंतजार नहीं हुआ। आप देखिए कितनी तेजी से ये काम हुआ कि देखिए आपके पास पावर आई और आपने तबादले करने शुरू कर दिए। अरे दिल्ली की जनता इंतजार कर रही थी कि इसी तेजी से आप दिल्ली को साफ करते। दिल्ली की जनता आपका वेट कर रही थी कि अब एमसीडी में आपकी सरकार है। आप कह रहे थे 2 पहिए की सरकार आएगी तो देखिए क्या से क्या कर देंगे। अरे जाकर देखिए एमसीडी में, वहां के टीचर्स, वहां के लोग आज भी रो रहे हैं, आज भी कर्मचारी रो रहे हैं कि आपने उनके पैसे नहीं दिए। ये क्या है? यहाँ हमें तेजी चाहिए थी। तेजी हमें चाहिए थी पोल्यूशन कम करने में, तेजी हमें चाहिए थी अच्छी शिक्षा में। शिक्षा की जगह वहां शराब के घोटाले कर रहे हैं आप। घोटालों की वहां पर आपने गति तेजी कर रखी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, कार्यों की गति। हाँ, तबादलों में आप तेजी दिखाएंगे, लेकिन घोटालों के साथ दिखाएंगे। जो आपके घोटाले उजागर करेंगे, लोग आकर जनता के सामने रखेंगे, आप उनको तबादले में घसीटेंगे और उनको यहां से भगाने की पूरी साजिश करेंगे। ये जो तेजी थी ना, इस तेजी का तो इंतजार दिल्ली की जनता बहुत सालों से कर रही है। जो दिल्ली की जनता ने देखा नहीं, ये दुर्भाग्य है दिल्ली का और दिल्ली की जनता का। जो हमारी जनता ने एक ऐसे व्यक्ति को बिठा दिया है जो झूठ बोला करता था, आज पता चलता है हमें। जिसका हम इंतजार कर रहे थे, दिल्ली की जनता इंतजार कर रही थी कि भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली को बनाएगा, उसने ना हवाला छोड़ा, उसने ना शराब का घोटाला छोड़ा, ना शिक्षा मंत्री को छोड़ा और ना ही स्वास्थ्य मंत्री को छोड़ा। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर कितने घोटाले हुए क्या हमें नहीं पता? शिक्षा के नाम पर मॉडल बनाने की जो बड़ी बड़ी बातें आपने करी थी, उसकी जगह पर एक फ्री शराबें आप दे रहे थे। महिला सशक्तिकरण की जो आप बात कर रहे थे, वहां महिलाओं का रेप हो रहा है अस्पताल में, लेकिन उसकी चिंता आपको नहीं है। महिला सशक्तिकरण की बात आप कर रहे थे, महिला सशक्तिकरण में, लेकिन आप एक पत्रकार को उठाकर, आप जैसे पत्रकार, मेरी बड़ी संवेदनाएं हैं उस महिला को, उस लड़की को उठाकर आपने जेल में डाल दिया। उससे उसका समुदाय, उसकी जाति, उसका धर्म पूछते रहे आप। ये महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। उससे कहा कि वॉशरूम में अगर आपको इस्तेमाल करना है तो दरवाजे खोल के, चौपाट खोलकर आप इस्तेमाल करिए। ये महिला सशक्तिकरण का आपका बड़ा उदाहरण है। कहाँ है स्वाति मालेवाल और आतिशी मारले ना? यहाँ गति दिखानी थी, गति यहाँ दिखानी थी कि आप महिलाओं का सम्मान करें, पर आपने तो और बेइज्जत करके रख दिया। सिर्फ वो भावना नहीं, दिल्ली की हर महिला और देश की हर महिला बेइज्जत हुई है और इस तौहीन का जवाब दिल्ली की जनता आपको देगी। देखिए, जिस तरीके से आपने केजरीवाल के कार्य जो अभी गिनाए हैं, वो अपने जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना ये फैसला हित में आने के बाद बड़ी बड़ी उन्होंने बातें की। कहा कि 8 साल से जो हमारे कार्य नहीं हो पाए हैं, हमें जो है सबसे बड़ा आरोप उन्होंने ये लगाया कि बीजेपी जो है दखलंदाजी करती रही है, वरना हम तो बहुत बड़े कार्य कर सकते थे। तो क्या बीजेपी ने ऐसा किया है और उनको बड़े कार्य करने से रोका गया है? बिल्कुल अच्छी बात कही उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर दखलंदाजी करती रही और उनके बड़े काम रुकते रहे। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर नहीं दखलंदाजी करती तो आज आपने 45 करोड़ का शीश महल बनाया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का डर ना होता तो 450 करोड़ आप अपने घर में लगा देते। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की दखलंदाजी का आपको डर ना होता तो वियतनाम से नहीं, स्पेन और इटली से आप मार्बल मंगवा लेते। ये डर था कि आपने छोटी कंट्री से मंगवाया। 45 करोड़ रुपए का हिसाब आज हम मांग रहे हैं ना, ये दखलंदाजी उनको चुभती है। मैं तो पूछना चाहती हूँ आपके सामने, मेरे सामने, दिल्ली की जनता, देश की जनता के सामने है कि वो 45 करोड़ रुपए जो दिल्ली की जनता की खून पसीने की कमाई थी, वो 45 करोड़ रुपया जो दिल्ली के टैक्स पेयर्स की कमाई थी, जिससे न जाने कितने घर आबाद हो सकते थे। 2021 में जब लॉकडाउन था, जब बीच बीच में लॉकडाउन बढ़ रहा था, बीच बीच में कोविड की महामारी बहुत तेजी से फैल रही थी, लोगों के घर के सदस्य उनकी गोद में दम तोड़ रहे थे, क्योंकि दिल्ली में ना ऑक्सीजन थी, ना दवाइयाँ थी और ना ही इमरजेंसी बेड्स की सर्विसेज थी। आप जरा सोचिए, मैं मानती हूँ और इस बात को यकीनन कह सकती हूँ कि आपके जानने वाले में कोई एक ऐसा व्यक्ति तो होगा जो आपने गवाया होगा, जिसको आप जानते होंगे, या आपके दोस्त यारी में या पड़ोसी में या मोहल्ले में, जो 2021 में डेल्टा के वेरिएंट की वजह से कोविड में गया होगा। और कारण ये रहा होगा कि उसको दिल्ली में या तो बेड नहीं मिला, या ऑक्सीजन नहीं मिली, या दवाई नहीं मिली। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत जानने वाले लोग हैं और जिससे पूछूँ उसके जानने, घर में भले ही ना हो, लेकिन आपके आस पड़ोस में, मोहल्ले में, या सुना किसी कलीग के बारे में सुना ही होगा, न जाने कितने ऐसे लोग थे
अब आप जरा सोचिए और वो लोग सोचे, जैसे कि अभी आपने जरूरी है कि वो 45 करोड़ रुपया अगर अपने शीश महल में ना लगा के उन इमरजेंसी सर्विसेज में लगाई होती तो न जाने कितने घर बर्बाद होने से बच जाते। आज उसका जवाब दीजिए। ये दखल अंदाजी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दे रहा है आपके कार्यों में, इसीलिए आपको लगता है कि तेजी से नहीं हो रहे घोटाले आपके, और इन घोटालों को आप करना चाहते हैं जो हम आज भी नहीं करने देंगे। जैसे कि अभी आपने कोरोना काल की जो है स्थिति अभी गिनाई है केजरीवाल सरकार की, तो अभी कुछ दिन पहले ही केजरीवाल सरकार ने कोरोना काल का ही एक मुद्दा उठाया था, जहां उन्होंने कहा था कि कोरोना काल में जहां लोग भूखमरी से मर रहे थे तो वहीं अडानी जैसे लोगों की संपत्ति जो है डबल हो रही थी, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर ये तंज कस रहे थे। इसको लेकर क्या कहेंगे? शर्म आनी चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। मैं दोबारा बोल रही हूं, जो 45 करोड़ रुपए अपने शीश महल में लगा दी और दिल्ली की जनता भूखी मरती रही। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, दिल्ली की जनता भूखी मरती रही अरविंद केजरीवाल के राज में। और अगर किसी ने दिल्ली की जनता और देश की जनता के बारे में और गरीब जनता के बारे में जिसके घर में अनाज नहीं था अगर सोचा है ना किसी ने, तो वो मोदी सरकार ने। 80 करोड़ परिवारों से ज्यादा लोगों को रोजाना मुफ्त राशन दिया गया है। घर में आपके हाउस हेल्प्स होती हैं, काम करने वाले लोग होते हैं। आप जरा उनसे पूछिए कि मोदी सरकार ने आपके लिए क्या करा है। उन्हें कुछ पता है या नहीं पता, उन्हें यह जरूर पता है कि मेरे घर कोविड काल में जब मेरे माता पिता लेबर का काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लॉकडाउन था, मेरे घर में अनाज था, क्योंकि मोदी सरकार ने वो मुफ्त अनाज मेरे घर में भेजा था। ना मेरी माँ भूखी सोई, ना मैं भूखी सोई, ना मेरे पिता भूखे सोए, ना मेरे घर में बुजुर्ग भूखे सोए, ना बच्चा भूखा सा। ये मोदी सरकार का काम था। तब अरविंद केजरीवाल गायब थे। बिल्कुल, भूखमरी से लोग मर जाते अगर मोदी सरकार का हाथ दिल्ली और देश की जनता के सर पर ना होता। ये बैर आपने रखा है कि आपकी सरकार है दिल्ली में, तो दिल्ली की जनता को आपने आयुष्मान भारत से वंचित रखा है। लेकिन मोदी सरकार ये बैर नहीं रखती। मोदी सरकार को दिल्ली में आपने वोट दिया या नहीं दिया विधानसभा में, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि राजस्थान में मेरी सरकार नहीं है या दिल्ली में मेरी सरकार नहीं है तो मैं जनता के लिए नहीं करूंगा। वो देश का प्रधान सेवक ऐसा है जिसने निरंतर हर उस जगह काम करा है जहां पर लोगों को उसकी जरूरत है। उसने नहीं सोचा कि मेरी सरकार है या नहीं है। दिल्ली के लोगों को भी वही राशन दिया गया है जो मध्य प्रदेश की सरकार में लोगों को मिला है या उत्तर प्रदेश के लोगों को मिला है। कोई वंचित हम नहीं रखते, वो आप काम करते हो। भूखमरी आपने फैलाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं। जैसे कि आपने अभी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की बात की है, तो इसी को लेकर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जीत के बाद। उन्होंने फैसला हित में आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसकी अभी एक बात मैंने आपको पहले भी बताई। तो जहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चली तो उसमें उन्होंने ये भी बोला कि पीएम मोदी जो है मेरे पिता के समान है। लेकिन वही पीएम मोदी के ऊपर वो लगातार तंज कसते रहते हैं, कहते हैं कि बीजेपी दखल अंदाजी करती है पार्टी में और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है। तो किस तरीके की ये कैसी राजनीति जो है केजरीवाल कर रहे हैं, कैसी दोहरी राजनीति है ये? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने निरंतर रिश्तों का मजाक उड़ाया है। पहले पिता समान अन्ना हजारे जी मेरे लिए हैं, उनके कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति का उल्लू सीधा करने वाले, अपने बच्चों की झूठी कसम खाने वाले, देश की माताओं को अपना बेटा कह के धोखा देने वाले, शराब बेचने वाले, आज ये कह रहे हैं कि प्रधान सेवक आपके पिता के समान है। इस बात में और इस दोगली बात में दिल्ली और देश की जनता नहीं आएगी। आप अपने पिता को गाली नहीं देते, आप अपनी माताओं के बेटों को यानी अपने भाइयों को फ्री में दारू नहीं बांटते कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, आप महिला को बदनाम नहीं करते कि आप खुले होकर वॉशरूम में जाइए ताकि हम हमारे अफसर देख सकें। इस प्रकार की चीजें झूठ आप करते हैं। आप अपने बच्चों की झूठी कसम खाकर बड़े बड़े बंगले नहीं लेते, प्रोटोकॉल नहीं लेते। ये जो बातें आप करते थे ना, इन सब पर पानी फिर चुका है। जो आम आदमी का मुखौटा आप पहनकर चल रहे थे ना, इन सब पर पानी फिर चुका है। अब दिल्ली और देश की जनता आपका सच जानती है। अब लोगों को पता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह कर झूठ बोलकर उनके कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। अब उसका समय खत्म। अब समय वो है कि आप देश और दिल्ली की जनता को बताइए कि आपने, मैं तो कह रही हूं, सबसे पहला आप सारे तबादले करिएगा, आप सारी खुशियां मनाइएगा, ढोल नगाड़े पीटिएगा, लेकिन हमें बस ये बता दो कि 45 करोड़ रुपए में आपने दिल्ली की जनता को लूटकर अपने शीश महल में क्यों लगाए। हमारा तो साफ सवाल है, स्पष्ट सवाल है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पूछ रहा है, आपके घर के बाहर आके पूछ रहा है कि आपने अपने हमाम में 6 करोड़ के मार्बल क्यों बिछवाए।
हम तो पूछ रहे हैं आपने 8-8 लाख के पर्दे क्यों लगवाए। हम तो पूछ रहे हैं जिस कोविड महामारी में आप इमरजेंसी सर्विसेज में 45 करोड़ रुपए इस्तेमाल कर सकते थे, पर आपने ये चुना कि नहीं, आपको वहां पर कालीन बिछवाने थे, 2 करोड़ की वहां पर कंसल्टेंसी लगवानी थी, 3 करोड़ के आपको माइक्रोवेव ग्रिल लगवाने थे, 75 लाख के आपको वार्डरोब बनवाने थे। तो आज सवाल ये है कि इसका जवाब दीजिए और फिर तबादले की तरफ जाइएगा, वो तो बहुत दूर की बात है। जिस तरीके से आप शीश महल की बात कर रही हैं, तो ये मुद्दा अभी कुछ दिन पहले बहुत गर्मा गया था, लेकिन अभी हाल ही में ये मुद्दा जो है ठंडा होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से कल भी जो फैसला आया, तो क्या ये मुद्दा इन चीज़ों के सामने ढक जाएगा कि ये शीश महल वाला मुद्दा जो है इतना उठा, क्या ये मुद्दा दब जाएगा? ये आप जैसे लोग इसको उजागर रखेंगे और इंसाफ पाकर रहेंगे? देखिए, मुझे जरूरत नहीं है इसको उजागर करने की, ये दिल्ली की जनता उजागर कर चुकी है। आपको क्या लगता है जितने हमने प्रचंड वहां पर प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल के घर के शीश महल के बाहर करे, क्या वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था? एक दफा आप आते तो आपको पता चलता, और मुझे लगता है कि आप और आपके कलीग्स वहां रहे होंगे, आपने देखा होगा कि वहां पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, वहां पर एक आम व्यक्ति था जिसने अपनी टैक्स की कीमती कमाई दी है अरविंद केजरीवाल को, इस उम्मीद में कि शायद दिल्ली का आप भला करोगे। लेकिन आपने अपने शीश महल में उसको लगाया है, तो मुझे ये उजागर करने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये लगता है कि ये मुद्दा ढक गया, तो नहीं ढका है। ये मुद्दा वो है जो दिल्ली की जनता के दिल में घर कर गया है, दिल्ली की जनता के रोंगटे खड़े कर गया है, और इसका जवाब 2024 और 2025 में अरविंद केजरीवाल को मुंह तोड़ मिलने वाला है। मैं तो कहती आई हूं और फिर दोहरा रही हूं इसी बात को, जिस हमाम में अरविंद केजरीवाल ने वियतनामी मार्बल लगाए ना, उसी हमाम में अरविंद केजरीवाल के राजनीति के टुकड़े दफन हो जाएंगे, देखिएगा आप। केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने हमारे दिल्ली सरकार के खिलाफ जो है न्याय किया है, दिल्ली सरकार के लिए न्याय कर दिया है, और अब तक हमारे साथ जो है अन्याय होता आ रहा था। तो कौन से अन्याय की बात कर रहे हैं केजरीवाल? देखिए, जिस व्यक्ति को गुमराह करना या बगले झांकनी है वो करता रहेगा। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले अरविंद केजरीवाल की इन बातों का कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप न्याय और अन्याय की बात करते हैं, हम तो तब से कह रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ न्याय करिए। 9 साल से कहां गायब हैं आप? बेसिक चीजें आप छोड़ दीजिए। शीश महल का मुद्दा तो आज आया है ना, चलिए 45 करोड़ रुपया तो आपने लुटाया अपने शीश महल पर। आज सवाल ये है कि जो बेसिक मुद्दे जिन पर आप चुनाव लड़े, जिन पर आप चुनाव जीते कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। शराब घोटाला आप ही की राजनीति में होता रहा, आप ही की सरकार में होता रहा। आपका जो शिक्षा मंत्री है वो कब शराब उप मुख्यमंत्री बन गया पता ही नहीं चला। आप ही की सरकार की नाक के नीचे हवाला होता रहा। इनका जवाब दीजिए ना, बेसिक मुद्दे बताइए। पोल्यूशन साफ होनी थी, एक भी स्मॉग टावर, अरे मैं तो हर वार्ड में स्मॉग टावर लगाऊंगा, कहाँ गए वो वायदे? मैं तो देखिए अपनी माताओं और बहनों के साथ जाकर यमुना तट पर छठ पूजा करूंगा, डुबकी लगाऊंगा, कहाँ गई वो छठ पूजा की डुबकी? हमारी आंखें तरस जाती हैं, हर साल हम इंतजार करते हैं, आप नहीं दिखते। दिखते हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ झाग दिखती है, तो वहां पर पोल्यूशन और गंदगी। हम तो पूछ रहे हैं कि आपने कहा था आप न जाने कितने स्कूल्स बनवा देंगे, अस्पताल। अब याद रखिएगा, किसी भी स्कूल की दीवार पर पुताई करा देने से स्कूल बनाया है ये नहीं होता है। पुताई कराना बेहद आसान है। आज सवाल ये है कि आपने शिक्षा मॉडल में वाकई काम करा? नहीं, आपने शराब मॉडल में काम करा। बेसिक चीज़ों के जवाब दे दीजिए। आपने कहा था PWD तो आप ही के अंडर था ना, आप ही ने कहा था रोड्स ऐसे हो जाएंगे, रोड्स ऐसे। 10 मिनट बारिश हो जाती है ना दिल्ली में, महज 10 मिनट। अभी 5-6 दिन पहले जब बारिश हो रही थी, 10 मिनट। न जाने कितनी वीडियोस वायरल हुई हैं ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर, जहां तमाम लोगों ने हमने देखी है, डाली है वीडियोस कि 10 मिनट की बारिश पर, वो भी ऐसे नहीं कि बहुत तड़ बारिश हुई है, नॉर्मल बारिश हुई है, और उसमें गलियों में, सड़कों पर पानी भर जाता है, बसों में कभी भी आग लग जाती है। ये कौन सा मॉडल है दिल्ली का जो लंदन और पेरिस की तरह आ रहा है? आंखें तरस रही हैं। दिल्ली को दिल्ली रहने दीजिए, लंदन पेरिस की बात तो पुरानी हो गई। दिल्ली को दिल्ली तो रहने दीजिए आप अरविंद केजरीवाल जी। तो ये झूठे वायदे आप अपने घर में बैठकर करिएगा, प्रेस वार्ता करके दिल्ली की जनता का दिल मत दुखाइए। जिस तरीके से आप शीश महल की बात कर रही थी, तो जब शीश महल को लेकर केजरीवाल से सवाल किए गए तो केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वालों के तो घर जाकर देखो, हमारे से भी डबल है। तो क्या कहेंगे उनके इस जवाब को लेकर? अरे तो डबल है तो करिए ना शिकायत, करिए आप केस दर्ज, करिए आप FIR, करिए आप प्रचंड प्रदर्शन में मैं भी देखूंगी कि आपके कार्यकर्ताओं के अलावा कौन आएगा। हमने जब प्रदर्शन करे तो दिल्ली की जनता आपसे सवाल पूछ रही थी, उनके सवाल हमने अपने माध्यम से आपसे पूछे।
आप ये जो बातें घुमा रहे हैं ना गोल गोल कि मोदी जी ये पहनते हैं, इनके घर वैसे हैं, उनके घर वैसे, लगाइए ना आरटीआई और लगाइए सवालों की होड़। हम तो पूछ रहे हैं, आप ये बैकफायर करने की कोशिश मत करिए। अगर आपको लगता कि अगर हमने कुछ गलत करा है तो आप पहले से पहल बोलते। आप ये कोशिश ना करते कि पहले मैं कर लूं और मेरे से सवाल करेंगे तो मैं काउंटर क्वेश्चन ये कर दूंगा। ये सब तमाशे खत्म करिए। आपके सांसद राज्यसभा सांसद हैं, अगर राज्यसभा सांसद पैसे देकर राघव चड्डा ना बने होते अरविंद केजरीवाल को तो उन्हें पता होता, जो वो बोल रहे थे ना 30 करोड़ रुपया ही तो लगा है, 35 ही तो लगा है, 40 ही तो लगा है, 45 ही तो लगा, तो उन्हें पता होता। वो तो छतें चू रही थी, इसलिए छत चूने की मरम्मत एक छत की या 2 छत की 50,000 से 1 लाख होती है महज। 45 करोड़ रुपए में कौन से छत का चूना आप बंद करवाते हैं, ये हम जानना चाहते हैं। अगर अपने घर वालों को अरविंद केजरीवाल ने जो टेंडर्स हैं वो ना दिए होते पैसा कमाने की होड़ में, तो ये बहुत सस्ते काम हो जाते हैं। मैं मानती हूँ कि कामों की ज़रूरत होती है सरकारी आवाज़ से, लेकिन 45 करोड़ रुपए का काम कराने की ज़रूरत होती है, ये तो भैया सिर्फ आप ही गणित समझा सकते हो, हम नहीं समझ पाएंगे। जिस तरीके से केजरीवाल के खिलाफ जो है अभी हाल ही में बहुत चीज़ें आई, जैसे कि आप अमृतपाल का मुद्दा ले लो, आप शीश महल ले लो, इस तरीके के कई मुद्दे सामने आए, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट से इतनी बड़ी उपलब्धियां उनको मिल रही हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता चीज़ें अभी उनके अंडर में आ रही हैं? तो क्या इन सब चीज़ों से बीजेपी पे जो है इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या बीजेपी आने वाले समय में ध्वस्त हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ तब ध्वस्त हो सकती अगर भारतीय जनता पार्टी विकास न कर कर भ्रष्टाचार कर रही होती। हम विकास का कार्य करते हैं, हम देश की जनता के लिए काम करते हैं, हम अपने लिए काम नहीं करते। हमें देश की जनता पर भरोसा है। देश की जनता आपको मत तब देती है जब आप उनका काम करते हो, जब आप उनके लिए अच्छी चीज़ें करते हो, जब आप सड़कें बनवाते हो, उन्हें आवाज़ देते हो, उनके घर में LPG देते हो, जब घर घर टॉयलेट बनाते हो, जब महिला सशक्तिकरण को करते हो। आज हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं। एक ज़माना हुआ करता था कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा गुंडों की नगरी जानी जाती थी, और आज देखिए किस प्रकार चीज़ें बेहतर हुई हैं। तो ये मोदी और योगी जी की सरकार में हुई हैं। दिल्ली में इस प्रकार की सुरक्षा आजकल हम देखते नहीं हैं। कई बार अरविंद केजरीवाल जो चाहते हैं चीज़ें ठीक करना, वो ठीक नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपका जो काम है वो आप लोगों ने सही से नहीं करा। आप इसको उपलब्धि मानिए कि आपके हित में फैसला आया है। हो सकता है कहीं ना कहीं कोर्ट ने, न्यायालय ने, क्योंकि न्यायपालिका है, सबसे अव्वल दर्जे पर है, सबसे समझदार है, सबसे सुप्रीम है, हो सकता है आपको एक तरीके से चुनौती मिल गई हो। इस काम को कर कर दिखाइए, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप फिर विफल होंगे। और इस बार मजे की बात होगी कि विफलता के बाद आपके पास बहाना भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा। अपनी विफलता का ठीकरा आप हम पर नहीं फोड़ पाएंगे। अच्छा है, मैं तो कह रही हूँ ये फैसला अच्छा है आया कि जो थोड़े मोड़े इनके चेहरे पर मुखौटे अभी भी लगे हैं ना, उसका भी पर्दाफाश होगा। क्योंकि काम ये कुछ नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ तबादले, जिसकी वजह से इनका पर्दाफाश होगा कि देखिए, दिल्ली की जनता देखेगी कि इन्होंने हमारे हक में फैसला आने के बावजूद हमारे हक का काम नहीं करा, अपने हक का काम करा है। मैं आपसे अपना अगला और आखिरी सवाल करना चाहती हूं कि जिस तरीके से केजरीवाल और उनकी जो अन्य जो सदस्य हैं वो लगातार खुशी बना रहे हैं, कल से जश्न का माहौल है आम आदमी पार्टी में, लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि अब हमें हिम्मत मिली है, अब हम अपना ये कार्य करेंगे, लेकिन 8 सालों से वो क्या कर रहे थे? अभी तक जो दिल्ली की जनता है उनके पास शुद्ध पानी तो वो अभी तक नहीं पहुँचा पाए हैं। तो क्या वो अब तक सो रहे थे? इसके लेकर क्या कहेंगे आप? ये तो मैं आपको शुरू से ही कह रही हूँ, जो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी बनी खास आदमी, खास आदमी से बनी हैवान, हैवान से बने तानाशाही वाले। इन लोगों ने जो एक खुशी का माहौल जाहिर किया है कि देखिए जो फैसला है वो हमारे हक में आया, इनके जो सदस्यगण हैं बड़ी खुशी मना रहे हैं। इनकी खुशी मैं बताती हूँ कारण क्या है। कारण ये है कि अभी ने ये पता चल गया कि जो लोग हमारे खिलाफ मुंह खोल सकते थे, जो लोग हमारे झूठ का पर्दाफाश कर सकते थे, जो लोग हमारे भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होना चाहते थे, जो लोग हमारे भ्रष्टाचार को दुनिया में जाकर बता रहे थे, उनका तबादला करने का राइट मेरे पास आ गया। अब तो मैं खुला सांडूं, अब तो मैं वो करूंगा जो मैं चाहता हूं। अब तो मेरे को किसी के बाप का डर नहीं है। ये एटीट्यूड है इनमें, और इस एटीट्यूड की वजह से वो थोड़े खुश हैं। पर फिर मैं बता रही हूँ, एक बात याद रखिएगा, झूठ की उम्र बहुत लंबी नहीं होती। आप आज बोलिएगा, कल बोलिएगा, जब परसों जनता को पता चलेगा ना तो आपका मुंह काला होगा।
आपका सच दुनिया के देश की जनता के सामने आएगा और फिर मैं पूछूंगी कि कौन से अखबार में छपवाइएगा, सिर्फ हिंदुस्तान में या न्यूयॉर्क में। और अगर नहीं छपवाना होगा ना न्यूयॉर्क में, तो अपना मुंह खुद ही काला कर लेना, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें करी थी न्यूयॉर्क टाइम्स को लेके। आज आप बताइए कि इतने सारे जो भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की जो बात करें कि हमारे हक में फैसला है, जरा सुप्रीम कोर्ट के जो और फैसले आए हैं, ये बाकी कोर्ट्स के जो और फैसले आए हैं, उनके बारे में तो बताइए कि बेल खारिज हुई। उनके बारे में तो बताइए कि मनीष सिसोदिया को कहा गया कि नहीं नहीं ये तो करप्ट है, कुछ ना कुछ इन्होंने गलत किया है और इनको कस्टडी में अभी रखना चाहिए। 1 साल से सत्येंद्र जैन को बेल नहीं मिली और जो न्यायपालिका है उन्होंने ये बोला है कि नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है, वो क्यों नहीं बताते हैं? देखिए, जिस तरीके से आपने अभी ये बात की, आम आदमी पार्टी के 2 नेता जेल में बंद बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये जो है अधिकार दे दिया है। तो क्या सोचकर ये अधिकार दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैंने कहा जैसे कि न्यायपालिका है, उन्होंने कुछ ना कुछ सोच कर जो उन्होंने सोचा वो तो दैट इज बेटर नोन टू देम। उस पर तो मैं टिप्पणी करने वाली कोई नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत छोटी सी एक कार्यकर्ता हूं पार्टी की। सर्वोच्च न्यायालय पे टिप्पणी करने वाले मैं या हम में से कोई भी कुछ नहीं होता, वो सबसे बढ़कर है, सबसे सुप्रीम है। लेकिन मैं बस इतना कह सकती हूँ कि जो उन्होंने फैसला दिया है उसका हम सम्मान भी करते हैं, आदर भी करते हैं और हम इंतजार करते हैं कि शायद अरविंद केजरीवाल को अब अकल आए। पर मुझे ये लगता है जिस प्रकार उन्होंने, जैसे कि फिर वही हम उसी बात पर आ गए, जिस प्रकार उन्होंने प्रेस वार्ता करी और ये दिखाया कि आप देखिएगा गलतियों की सजा भुगतनी पड़ेगी, कि मेरा साथ नहीं दिया था ना भ्रष्टाचार में तो तबादला होता रहेगा। आईएएस की पिटाई करी थी पहले, अब शायद मर्डर भी करवा सकता हूँ। ये राइट मेरे पास है। उस राइट को आप किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ये दिल्ली की जनता देख रही है। आपका पर्दा ऑलरेडी फाश हो चुका है। थैंक यू सो मच। तो अभी आप ये कह रहे हैं जो तबादला हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि वो केजरीवाल की पार्टी में या उनके कारनामों में शामिल नहीं हुए, इसलिए लोगों का तबादला होने वाला है। आपको क्या लगता है जो लोग अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं, उनकी चाटुकारिता करते हैं, उनका तबादला होगा क्या? जाहिर सी बात है जो आपके साथ हैं, आपके समर्थक हैं, आपके भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं तूल दे रहे हैं या करने दे रहे हैं, आप पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे, आप तो उन्हें अपनी टोली में रखिएगा ना। आप सिर्फ उन्हें हटाइएगा जो आपके खिलाफ आवाज उठा देते हैं, जिनमें इतना दम है कि आपसे पूछ ले कि अरविंद केजरीवाल जी ये करा तो करा क्यों, कि आप मुख्यमंत्री हैं पर मेरे भाई बहनों की दौलत क्यों लूट रहे हो। ये सवाल करने वालों को जेल में भी डाला जाएगा। महिला पत्रकार हो चाहे महिला पुलिसकर्मी हो, उसे जेल में भी डाला जाएगा, उसका तबादला भी किया जाएगा और कोई शक की बात नहीं कि उसे उसके पद से हमेशा के लिए हटा भी दिया जाए। चले जाते जाते बस एक संदेश हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या देना चाहेंगे केजरीवाल को, जिस तरीके से कह रहे हैं कि बीजेपी दखल अंदाजी कर रही है उनके कार्य करने को लेकर, तो क्या कहेंगे इस पर? मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि जो आप दखल की बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता रहेगा, क्योंकि आप भ्रष्टाचारी बन चुके हैं। आपके भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अगर दखलंदाजी की शहादत भी देनी होगी ना, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तट पर खड़ा है। हमें देश और दिल्ली की चिंता है, आपकी सरकार और आपकी पार्टी की चिंता नहीं है। हमें दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई की चिंता है। हम नहीं चाहते कि उन्हें कोई लूटे। लूटपाट आपने मचा रखी है, उसे रोकने के लिए हम दखलंदाजी भी करेंगे, शहादत भी देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखिए, आपने सुना निघत अब्बास जी को, जिस तरीके से उन्होंने अपने जो बयान है वो खुले रखे हैं। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। जानने के लिए बने रहें पॉलिटिकल इंडिया के साथ।